नमस्कार सभी को। आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आज हम देखेंगे कि स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं, उनके प्रीसेट ऑफ डिस्क्राइब जो रूल हैं ब्लू बुक IUPAC में वो क्या हैं, और हम कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे अपने मन से। फिर हम देखेंगे कि कैसे इसको आगे टैकल करना। तो स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब दो या दो से अधिक साइक्लिक कंपाउंड्स जिनका पॉइंट ऑफ फ्यूजन एक एटम। कहने का मतलब क्या कि अगर मैं एक साइक्लोहेक्सेन ले लूँ और मैं उससे एक साइक्लोब्यूटेन फ्यूज़ करूं जिनमें कॉमन एटम केवल एक कार्बन एटम हो, तो उसको बोलेंगे, अगर ये पॉइंट ऑफ फ्यूजन है तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये है बाईसाइक्लिक मोनोस्पायरो कंपाउंड। बाईसाइक्लिक क्यों? क्योंकि दो रिंग हैं, और मोनोस्पायरो क्यों? क्योंकि एक ही स्पायरो फ्यूजन है। अगर मैं कुछ ऐसा कंपाउंड बनाऊँ तो इसको हम बोलेंगे ट्राईसाइक्लिक डाईस्पायरो कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें रिंग कितनी है? इसमें रिंग हैं 3 और स्पायरो फ्यूजन कितने हैं? 2 हैं, तो इनको बोलेंगे हम डाईस्पायरो कंपाउंड। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम इन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर नहीं देखेंगे, इनका हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले हम इन कंपाउंड्स का देखेंगे, बाईसाइक्लिक मोनोस्पायरो कंपाउंड्स का। तो जैसे कि इनका नाम मोनोस्पायरो कंपाउंड्स में आता है, तो इनके लिए जो प्रीफिक्स IUPAC ने डिसाइड किया है वो किया है स्पायरो। ठीक है, इनके लिए जो प्रीफिक्स है वो किया है स्पायरो। प्रोफेसर वॉन बेयर ने इनके नाम के लिए एक सेट ऑफ रूल्स डिसाइड किए थे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट इनका डिस्क्रिप्शन होता है कंपाउंड्स का, उसको बोलते हैं वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर। तो वो वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर क्या होता है? VBD लिख देता हूँ। वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर वो कुछ नहीं होता है, 2 स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं जिनमें अंदर 2 नंबर होते हैं A और B, सच दैट दे आर सेपरेटेड बाय अ पीरियड एंड द कंडीशन इज दैट कि A हमेशा छोटा रहेगा B से। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि A हमेशा B से छोटा रहेगा। उसके बाद इनका जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं स्केलेटन में, वो इनका सफिक्स बनता है। टोटल नंबर ऑफ स्केलेटन एटम, वो इनका क्या बनता है? सफिक्स बनता है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी। ठीक है, स्केलेटन लिखा हुआ है ये स्केलेटन, बाकी जो बोलूँगा वही लिखूँगा, तो सुनते रहिए, सब समझ में आएगा आपको। तो अगर ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनमें 2 रिंग जिनका रिंग साइज अलग अलग है, उनमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, किसको पहली पोजीशन देनी है, कहाँ से डायरेक्शंस लेनी है, वो सब आज हम देखेंगे। तो रूल, काउंटिंग का रूल क्या है कि ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉलेस्ट रिंग। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? स्मॉलेस्ट रिंग से। ठीक है, काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? स्मॉलेस्ट रिंग से। तो इसमें एक 6 मेंबर्ड है, एक 4 मेंबर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, पहले 4 मेंबर्ड में काउंटिंग स्टार्ट करूँगा। अब चूंकि इस रिंग में पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो मैं किसी को भी 1 दूँ, किसी को भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, अनटिल अनलेस यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो 1 2 3, फिर फ्यूजन वाले आइटम को उसके बाद का नंबर देना, मतलब 3 के बाद 4। देन यू हैव 2 डायरेक्शंस, आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो, और सिमेट्रिकल है तो आप किधर से भी जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसका जो नंबर आएगा 5 6 7, और इसका क्या नंबर आएगा? 8 9। तो अगर मैंने इसको काउंटिंग दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अब इसमें अगर मुझे इसका नाम कंबाइन करना हो तो मुझे इन तीनों की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? क्योंकि एक ही स्पायरो फ्यूजन है, तो इसलिए मैंने लिखा स्पायरो सबसे पहले। फिर उसके बाद A.B। A.B क्या है वो देखते हैं। A है वो कार्बन एटम या स्केलेटन एटम, इस केस में कार्बन एटम ही स्केलेटन एटम है। A है वो नंबर ऑफ एटम जो छोटी रिंग में प्रेजेंट है। तो छोटी रिंग में कितने प्रेजेंट हैं? गिनिए सब लोग मेरे साथ, 1 2 3। तो मेरे A की वैल्यू क्या हो गई? 3। फिर मैंने पीरियड लगा दिया सेपरेट करने के लिए B से। और सिमिलरली D क्या है? D इज द नंबर ऑफ एटम्स इन बिगर रिंग, दैट इज 1 2 3 4 5। इसमें फ्यूजन एटम को किसी भी रिंग में काउंट नहीं करना है, फ्यूजन पॉइंट को किसी में भी काउंट नहीं करना है। इसमें 5 हैं, तो मैंने लिख दिया 3 पीरियड 5, और मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, A लेस देन B। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा दिखता है जिसमें A B से बड़ा हो, तो आप तुरंत समझ जाना कि वो ऑप्शन गलत है और उसके साथ आपको नहीं जाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्केलेटन हमारा क्या बनेगा? सफिक्स। तो स्केलेटन में कितने आइटम है? हमने काउंट किया था 9 है, तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो नो नेम। चूँकि इसमें कोई डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमें कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे हम क्या लिख देंगे? स्पायरो 3.5 नो नेम। ठीक है, ऐसे इनको टैकल करना है। अगर इस तरह के कंपाउंड्स को आप करना आ गया, तो आपको आगे मैं और इसको कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ थोड़ा। कैसे कॉम्प्लेक्स कर दिया? मान लीजिए कि एक बड़ी रिंग है
उस पर मैंने कोई एडिशनल फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि सर क्या पता इधर से अब सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाए, ना ना ऐसा नहीं। अभी भी एक बात याद रखिएगा, बड़ी रिंग पर कुछ भी लग जाए लेकिन आपको काउंटिंग छोटे रिंग से ही स्टार्ट करनी है। और इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, यहाँ पर क्लोरो लगा देते हैं ताकि ये दोनों पोजीशन भी अनसिमेट्रिकल हो जाए, तो अब मेरे पास ये फ्यूजन पॉइंट है, तो मुझे रिंग छोटी वाली ये है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 2 पोजीशन हो गई, एक ये 1 एक ये 1। कहाँ से स्टार्ट करूँ? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर मिले, जैसा कि नॉर्मल आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में यूज़ होता है। मुझे ये अजम्पशन है कि आप लोग को ये सारे सेट ऑफ रूल्स पता होंगे, अगर नहीं पता होंगे तो वी विल मेक अ डिस्टिंक्ट वीडियो ऑन दीज थिंग्स। तो मैंने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। अब मेरे पास फिर 2 अनसिमेट्रिकल पाथवे आ गए, इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ। ये डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ेगा देख लेता हूँ। 5 6 7 8, इधर से आ रहा हूँ तो इसको 7 नंबर मिल रहा है, और इधर से आ रहा हूँ तो 5 6 7 6 मिल रहा है। सो डेफिनेटली मुझे वो पाथ लेना है जिसमें मेरे लोकेंट को कम नंबर मिले, लोएस्ट सम मिले उसको। तो ये 1 हुआ और ये 6 हुआ। तो ये याद रखना है कि ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो मिथाइल, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये प्रीफिक्स के पहले आते हैं, लोकेंट बोलते हैं इनको। तो मेरा 1 पर क्लोरो लगेगा और ये मेरा सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ फ्यूजन कितने एटम है? पॉइंट ऑफ फ्यूजन 1 एटम है, जो कि मैंने 4 से डिनोट किया है, तो इसका मतलब सिर्फ स्पाइरो आएगा, डाई स्पाइरो ट्राई स्पाइरो ऐसा कुछ नहीं आने वाला। फिर अब लिखते हैं वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर। तो कितने एटम है? 1 2 3, स्केलेटन के ही एटम देखने हैं। इन केस मैंने यहाँ मिथाइल लगाया होता ना, तो तब 1 2 3 4 ऐसा नहीं करते, तभी भी 3 ही करते, क्योंकि स्केलेटन में 3 ही एटम है, ठीक है। तो 3, फिर पीरियड लगाया, फिर इधर कितने काउंट हुए? 1 2 3 4 5 एटम थे, तो 5 लिख दिया। अभी भी स्केलेटन में टोटल एटम 9 ही है, तो नॉन लिखेंगे और एन लिखेंगे क्या इस बार? नहीं, इस बार एन नहीं लिखेंगे। इस बार चूंकि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की पोजीशन देते हुए इन करेंगे, नो नीन, ठीक है। ऐसे करना है इनको टैकल करना बहुत आसान है। बस यू हैव टू नो दी हाउ टू राइट द वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर एंड हाउ टू यूज दी स्केलेटन नेमिंग, और बाकी इसमें बहुत कुछ कठिन है नहीं दोस्तों। तो इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो स्पाइरो 3.5 नॉन 6 इन, जिसने क्लोरो भी डिसाइड कर दिया और डबल बॉन्ड को भी डिसाइड कर दिया। इसी को अगर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाऊं, क्योंकि मैं अपने से ही ये क्वेश्चंस डिज़ाइन करता हूं, तो इसमें मुझे इसको कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए कुछ कहीं देखने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि हमें इस कंपाउंड को टैकल करना है, ठीक है। मैंने क्लोरो भी दे दिया और मैंने जो है कि इधर आपको एक कीटो ग्रुप भी दे दिया, दोनों दे दिए। तो अब आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी कीटो की ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3, यहाँ तक तो सेम था सब कुछ। अब 1 कीटो ही कोई आएगा, फिर 4, और चलिए मैं काम के लिए यहाँ भी मिथाइल दे देता हूँ। तो 5 6 7 डबल बॉन्ड को प्रेसिडेंस मिलेगा मिथाइल ग्रुप के ऊपर। बस मेरे नाम में थोड़ी चेंज आने वाली। क्या चेंज आने वाली है? पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये आने वाले हैं, लोकेंट आने वाले हैं। तो इस बार मेरा हो जाएगा 3 क्लोरो, ठीक है, 3 क्लोरो, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? 7 मिथाइल, और क्या हो जाएगा? डैश 7 मिथाइल, ठीक है, क्योंकि मैंने 7 पे मिथाइल दे दिया। स्पाइरो फ्यूजन एक ही आइटम है तो स्पाइरो लिखा। फिर 1 2 3, तो 3, 1 2 3 4 5 ही लिखूंगा, 6 नहीं लिखूंगा। मुझे मिथाइल का कार्बन काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्केलेटन का कार्बन नहीं है, वो साइड चेन का कार्बन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। तो यहाँ पर 5 ही रहेगा। फिर नॉन 6 इन लिखेंगे? नहीं, इस बार मेरे पास एक डबल बॉन्ड कीटो ग्रुप भी है 1 पर, तो मुझे उसकी भी पोजीशन स्पेसिफाई करनी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1 पोजीशन पर ओन है तो 1 लगाकर ओन भी लिखेंगे उसके नाम पे। तो ऐसे हम इन कंपाउंड्स को टैकल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमारे स्केलेटन में कोई हेट्रो एटम आ जाए तो हमको उनको कैसे टैकल करना है। आप भी अपने मन से ऐसे 2 रिंग फ्यूज करो, 6 5 6 4 4 3 4 5 5, ठीक है, ऐसे करो। फिर उनको टैकल करके उनका क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो, नंबरिंग दे करके। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करो, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दूंगा, उस पर आप मुझे क्वेश्चन भेजो। आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन एज वेल, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, एक हेट्रो एटम को स्केलेटन में लेके आते हैं, देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे केसेस में। एक ऑक्सीजन ले लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर जो कि कॉमन हेट्रो एटम्स हैं, इनको इस सेट ऑफ रूल्स के तहत कहते क्या है, ठीक है, पहले वो पता होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, मैं इसको लिख देता हूँ, ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सा,
नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा। ये एक्चुअली हांस विडमैन रूल से लिया गया है इसके लिए, जो वहाँ हेट्रोसाइक्लिक में फॉलो होता है वही यहाँ भी फॉलो होता है। और सल्फर को बोलते हैं थाया। ये 3 सेट ऑफ जो है कि नेम हमें पता होने चाहिए, कॉमन हेट्रोएटम है, ये आ सकते हैं। फिर दूसरी चीज़, हमें इनकी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन साथ में आ गए तो मुझे पहले लोवेस्ट नंबर किसको देना है, ऑक्सीजन को या नाइट्रोजन को या सल्फर को, तो वो चीज़ याद रखते हैं। तो इन केसेस में प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है कि जो मेरी प्रायोरिटी है ना वो लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल जाने में बढ़ती है, लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल जाने में बढ़ती है। मतलब नाइट्रोजन का ग्रुप फिर नाइट्रोजन का ग्रुप, गलत लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, मैं इनके नीचे पूरा इनका ग्रुप भी आएगा, मैं उसकी बात नहीं करने जा रहा, आप मान लो कि उनके नीचे उसका ग्रुप भी है। तो इधर से इधर जाने पर प्रायोरिटी बढ़ेगी, मतलब फ्लोरीन की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस, और नीचे आने पर प्रायोरिटी घटेगी। ठीक है, मतलब फ्लोरीन की ज़्यादा है क्लोरीन की से, क्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज़्यादा है आयोडीन से, और ये ट्रेंड पूरे पी ब्लॉक में फॉलो होगा, इसका कोई और तोड़ है नहीं। तो अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको लिखूं, अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखूं तो FCl Br I के बाद मान लीजिए उसका जो हेट्रोएटम है उसको छोड़ दिया मैंने, तो OS Se ऐसे करके जाएगा पूरा। ठीक है, OS Se ऐसे करके पूरा जाएगा। तो मेरे काम के जो 3 आने वाले हैं ना वो हैं OSN, O ने बाजी मारी S के साथ, N से ग्रुप नंबर में, और O ने बाजी मारी S से एटॉमिक नंबर के तहत, उसका छोटा इसलिए वो पहले आ गया। तो मेरे लिए जो 3 इंपॉर्टेंट थे ना वो मैंने लिख दिए हैं। OSN मतलब ऑक्सा को हमेशा पहली प्रायोरिटी देनी है, फिर थाया को देनी है, और फिर एजा को देनी है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरे 3 मेन इंपॉर्टेंट हेट्रोएटम है जो कि ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी और अगर पूछे जाएंगे तो मैं उनका भी एब्रीविएशन आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक टेबल दे दूंगा कि क्या सबको बोलते हैं, वो अभी आप सीख जाओगे। तो मुझे पता चल गया कि इस केस में तो एक ही हेट्रोएटम है, तो और रिंग भी छोटी वाली रिंग में ही है। इन केस अगर वो बड़ी रिंग में होता ना तब भी हम काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हम छोटी रिंग से ही काउंटिंग स्टार्ट करते। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा गेम खेलता हूँ एक साथ, इसके O को यहाँ लगाता हूँ ताकि पोजीशंस अनसिमेट्रिकल हो जाएं। तब आप इसको भी 1 दे सकते थे, इसको भी 1 सकते थे, लेकिन अब आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो 1 2 3 पॉइंट ऑफ फ्यूजन 4, इधर भी देखिए पूरा अनसिमेट्रिकल ही है। थोड़ा गेम खेलते हैं, इधर भी थोड़ा अनसिमेट्रिकल लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ NH लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो 5 6 7 8 9। तब आपने देखा कि नाइट्रोजन आ रहा है 6th पोजीशन पे और ऑक्सीजन आ रहा है पहली पोजीशन पे, और ये स्पाइरो के पहले लगेगा, ये प्रीफिक्स बनेगा। ठीक है, मतलब 1 ऑक्सा और 6 एजा स्पाइरो। अब बताना है इसका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर। अब वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर में लड़के गलती करते हैं। लड़के क्या गलती करते हैं, अगर उनको एटम और कार्बन का अंतर पता होगा तो वो गलती नहीं करेंगे। इसमें एटम 3 है स्केलेटन में, इस रिंग के स्केलेटन में एटम 3 है पर कार्बन 2 है, और हमें एक ही वैल्यू एटम में लिखनी है। तो कितने एटम है, एटम तो 3 ही है ना, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। फिर इधर देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी 5 है, भले कार्बन 4 है नाइट्रोजन 1 है, पर टोटल एटम तो 5 ही है ना, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। और टोटल काउंट मेरा कितना पहुंचा, 9 नोनेन। तो इसमें यह नहीं कि कार्बन मेरे 7 होंगे तो मैं हेप्टेन लिख दूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। 9 का काउंट पहुंच गया तो आपको नोनेन ही लिखना है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, नोनेन। तो इसका सही नाम, तो इसका नाम हो जाएगा 9 स्केलेटन एटम्स की वजह से नोनेन। ठीक है, समझो मेरी बात को, ये नहीं देखना है कि 7 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम, ना, आपको टोटल स्केलेटन एटम ही देखना है, तो वो नोनेन ही होगा। तो अगर हेट्रोसाइक्लिक मिलते हैं तो हमेशा प्रायोरिटी याद रखनी है। प्रायोरिटी क्या है, OSN, और उनका नाम है ऑक्सा थाया एजा, और उनको हमें प्रीफिक्स के पहले मतलब स्पाइरो के पहले उनको टैकल करना है। तो ये हो गया, अगर मेरे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाएं तो मुझे उनको कैसे डील करना है। इस पर भी आप अपने हिसाब से कंपाउंड बना के उनको ट्रीट करने की कोशिश करो। और मैं आपको एक वैरायटी और बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये वैसे हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, इसमें नहीं रखेंगे। इन केस मैंने जैसे बोला ना कि बाई स्पाइरो हो जाए या फिर ट्राई स्पाइरो हो जाए, देखो इसमें फ्यूजन हो गया, भले इसमें फ्यूजन लीनियर है, ठीक है, इसमें लीनियर फ्यूजन है, इसमें एंगुलर फ्यूजन नहीं है, लीनियर फ्यूजन है, लेकिन ये ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है। और ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड के साथ साथ इसमें 2 बार मेरे पास फ्यूजन आया, तो इसका प्रीफिक्स क्या होगा, इसका प्रीफिक्स जो होगा
वो होगा डाई स्पाइरो। ठीक है, याद रखना सब लोग। और इसका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर A.B नहीं होगा, अंतर मत करना, मतलब वो सेम थ्योरी यहाँ मत लगाना, वो लगेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसका वॉन बेयर डिस्क्रिप्टर क्या होगा मैं वो लिख देता हूँ। पहले आएगा A, फिर आएगा B, फिर आएगा C की पावर D, और फिर आएगा E की पावर F। अब इसमें C की पावर D क्या है, E की पावर F क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर मैं इतना बता देता हूँ कि ये भी बहुत कठिन नहीं है, आप बस जुड़े रहिए, मैं आपको बता दूंगी कैसे इन सब का नाम करना है। और मैं एंगुलरली फ्यूज पर भी जाऊँगा, लेकिन उसके लिए हमको थोड़ा और टाइम लगेगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को इनका सेट ऑफ रूल्स देखा, उनकी काउंटिंग देखी, वो सब देखा। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डाई स्पाइरो टाइप के कंपाउंड को और इसके आगे ट्राई स्पाइरो टाइप के कंपाउंड को भी डील करना है। ठीक है, बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको कुछ भी अलग ऐसा जो पढ़ना हो, जो अभी कहीं अवेलेबल नहीं हो, तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू कलेक्ट मटेरियल एंड डिलीवर सम लेक्चर ऑन दैट। और बाकी सबको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।